हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी जुलाई लास्ट में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो सकती हैं। तो आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, 3। संप्रेषण के कितने घटक हैं? 3। प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक हैं संप्रेषण के। कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह किसका कथन है? रेमेंट का। शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, सभी। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, ये सभी। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, और द ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, सभी। शिक्षण प्रविधियां हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि और द सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, सभी। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण की नवीन विधियां हैं बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आ और बा दोनों। तो ऑप्शन नंबर 7 ठीक होगा, आ और बा दोनों। पेवलॉव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। टीएलएम का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किसी शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है पूर्ण से अंश की ओर। तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, पूर्ण से अंश की ओर। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है तो पहले उसे ABCD लिखना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ज्ञान प्राप्त करने वाली। तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, ज्ञान प्राप्त करने वाली। गतिविधियों के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली और अनुभव करने वाली। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण किस विषय हेतु आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, भाषा और गणित। उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, कक्षा 2 व कक्षा 3। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता है पार्कहर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है शिक्षण प्रविधियां, किसका कथन है? बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, रूसो का। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, ये सभी। स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना,
शारीरिक दंड को हटाना, और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। अधिगम है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम क्या है? सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? 3। थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? 3। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। तो ऑप्शन नंबर आ ठीक होगा बिल्ली पर। ठीक है। पेवलॉव ने किया था कुत्ते पर। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं जॉन डीबी। तो ऑप्शन नंबर सा होगा जॉन डीबी। बुनियादी शिक्षा के जनक हैं महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार का है? 3। अधिगम अनुभव है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। गतिविधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की गतिविधियों के श्रेणीकरण है शारीरिक, मानसिक और शारीरिक व मानसिक, और द ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, लिखना, सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, द ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, सभी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। सीखने में सहज संबंध को बताया है पेवलॉव ने। शिक्षण प्रविधियां हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, द ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। शिक्षण प्रविधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, विवरण विधि, वर्णन प्रविधि, और द ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा ये सभी। किसका कथन है? शिक्षण अधिगम हेतु किया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध तथा प्रोत्साहन है। ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा बर्टन। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।